तुम्हारे जो भी कार्य रुके हुए हैं, आज उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम मेरी हर एक बात को ध्यान से अपने जीवन में सुनोगे। मेरे बच्चों, तुम्हारे सभी शुभ कार्य जो तुम करना चाहते हो, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज तुम मेरे संदेश को ध्यान से सुनोगे और इस संदेश में तुम्हें पता चलेगा, इसलिए मुझे अंत तक अवश्य सुनना। तुम हर बार कोई नया कार्य करते हो और वह किसी न किसी कारण से रुक जाता है, या फिर तुम्हारे बनते हुए वह सभी कार्य किसी न किसी कारण से खराब हो जाते हैं, जिसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आती हैं। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सभी परेशानियों से मुक्त कराऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है, इसलिए मेरा विश्वास करो और मेरी बातों को मानकर वह कार्य करो जो मैं चाहता हूँ। कोई भी चीज़ जो तुम्हारे जीवन में अच्छे के लिए होती है, उन चीज़ों में विघ्न होने का सीधा सा अर्थ है तुम कोई ऐसी गलती कर रहे हो जिसके कारण तुम्हारे हर बनते हुए काम में रुकावट आ जाती है। और जब तक तुम इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तुम्हारे जीवन में ऐसी परेशानियां बनी रहेंगी। मेरे बच्चे, सबसे पहला कार्य तुम्हारा मुझ पर विश्वास करना है। मुझ पर विश्वास करके ही तुम्हें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है, क्योंकि सफलता पाने का मंत्र स्वयं का विश्वास है। विश्वास से बड़ी ताकत इस संसार में और कोई नहीं है। यदि तुम यह विश्वास कर लो कि तुम्हारे जीवन में सब अच्छा हो रहा है, तो बुरी से बुरी शक्ति भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने जीवन में उस राह पर सफलता पाने के लिए धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते जाओ। सफलता कुछ ही दिनों में तुम्हारे कदमों में होगी। तुम बस अपने मन में यह सोचो कि जो राह चुनी है वह बिल्कुल सही चुनी है, और ऐसी राह पर अगर आप चलेंगे तो वह आपके लिए हितकारी होगा। तुम अपने साथ साथ मुझ पर विश्वास रखो। कभी कभी तुम जो राह चुनते हो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यह सब देखकर तुम उस रास्ते पर भटक जाते हो। तुम प्रयत्न करना छोड़ देते हो कि अब मुझे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। कभी कभी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समय तुम जो दुखों से घिरे हुए हो, उन सब दुखों को मैं अच्छे से देख रहा हूँ। मैं आजीवन तुम्हारा ध्यान रखूंगा मेरे बच्चों। कभी भी तुम अपने कार्यों को करते हुए उसके परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, परंतु उसका फल देना मेरे हाथ में। इसलिए तुम हमेशा अच्छे कार्य करते जाओ, तुम्हें अच्छा ही फल प्राप्त होगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में ज़रूर टोकेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। यह जानकर तुम्हारे मनोबल को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे व्यक्ति तुम्हें संसार में हर जगह पर, हर मोड़ पर मिलेंगे। सफलता यह नहीं देखती कि वह व्यक्ति अमीर है या गरीब या किस जाति का है।
वह देखती है कि कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा परिश्रम करता है और पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य को करता है जिस कार्य को करने से उसे सफलता प्राप्त होनी है। तुम कभी भी यह मत सोचो कि मेरी किस्मत में सफलता नहीं लिखी। किस्मत के भरोसे बैठकर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। हो सकता है कि एक बारी में तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाओ, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तुम हमेशा कोशिश करते रहो। जो कभी भी दूसरों को देखकर खुश नहीं होते हैं, ना तो वह खुद कार्य करना चाहते हैं, ना ही दूसरों को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने कार्यों में ही लगे रहना चाहिए। मैं तुम्हें यह संदेश केवल इस उद्देश्य से देना चाहता हूँ कि तुम इसे सुनकर अपने जीवन की उस कामयाबी पर पहुँचो जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, और यह तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम अब भी पीछे रह गए तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें कामयाब करने के लिए हर रास्ता बताऊंगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारे जीवन में चुनौतियाँ आती जा रही हैं और उन चुनौतियों के चलते तुम बेहद परेशान हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम कैसे इन चुनौतियों से लड़ो और अपने जीवन में वह मुकाम हासिल करो जो तुम करना चाहते हो। इन चुनौतियों से लड़ने का उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा, किंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है। कुछ चीज़ों की हमें कीमत चुकानी पड़ती है ताकि हमारे भविष्य में हमें किसी प्रकार की किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तुम्हारे जीवन में मैंने जो तुम्हारा भाग्य लिखा है वह सोच समझ कर लिखा है। तुमने जो कष्ट झेले हैं इन सबको मैं देख रहा हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का स्रोत है, वरना इतने कष्ट झेलने के बाद कोई भी मनुष्य स्वयं को नहीं संभाल पाता, किंतु तुमने सभी परेशानियों में स्वयं को संभाला है। इसलिए इस समय तुम्हें अपने जीवन में सजग रहने की अत्यंत आवश्यकता है। तुम्हें यह ध्यान देना होगा कि तुम्हारे जीवन में तुमसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें यह दुख फिर से मिलने लगेंगे। यही उचित समय है कि तुम अपना विश्वास और भी ज़्यादा बनाए रखो। मुझ में यदि ऐसा विश्वास रखते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी ढंग से बदलाव शुरू हो जाएंगे, जिसका अंदाज़ा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा था। मैं तुम्हारे लिए सफलता का सही मूल्य भी तय करूंगा, जिससे तुम्हें किसी प्रकार के कष्टों को ना देखना पड़े। सफलता इंसान को सदा आगे लेकर जाती है, और मैं भी तुम्हें तुम्हारे लिए जो मार्ग बताऊंगा वह मार्ग तुम्हें आगे लेकर जाएगा और सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा, जहां से तुम इस संसार का सारा सुख भोग सकते हो तथा अपनी सारी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण कर सको जो तुम सदा से करना चाहते थे। इसलिए अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करके अब अपने मन को मजबूत कर लो। मेरे बच्चे, समय आ गया है उस हकीकत को जानने का जो तुमसे अब तक छुपाया गया था। तुम्हारे जीवन में वह लोग जो तुम्हें अपने होने का नाटक दिखाकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने में लगे हैं, ऐसे लोगों के बारे में आज मैं तुम्हें संदेश में बताऊंगा। इसलिए मेरे संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, अन्यथा तुम हमेशा ही अंधकार में रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में
जितने लोगों पर विश्वास करना था तुम कर चुके, और उसका परिणाम भी तुम्हें पता है कि तुमने जिस पर भी विश्वास किया उस इंसान ने तुम्हें सबसे अधिक धोखा दिया है, और वह तुम्हारे वही अपने हैं जिन्हें तुम अपनी जान से भी ज़्यादा समझते थे। ऐसे लोगों ने तुम्हें समय आने पर हमेशा ही धोखा दिया है। आज मैं तुम्हें जीवन की वह कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और ये सच्चाई तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम इस सच्चाई से अनजान रहोगे तुम्हारा जीवन ऐसे ही अंधकार में रहेगा। मेरे बच्चे, एक दुश्मन से ज़्यादा आज के कलयुग में एक दोस्त तुम्हारे लिए वह बुरा कार्य कर देता है जो शायद तुम्हारा दुश्मन ना करे, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वह तुमसे जलता है। मेरे बच्चे, अब सच्ची दोस्ती या फिर तुम्हारे अपने सच्चे लोग केवल नाम मात्र के रह गए हैं। ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ देने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे, अपने लिए अब वह लक्ष्य निर्धारित करो जो तुम्हें जीवन में नई ऊंचाई पर लेकर जाए। तुम्हें ऐसे लोगों को अब ये साबित करके दिखाना है कि तुम अपने जीवन में सब कुछ अकेले हासिल कर सकते हो, जो यह सब लोग मिलकर भी हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना है कि अब तुम्हारे आगे बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी आसानी से पार हो जाएं। किसी दूसरों की बातों में आने से पहले यह सदा याद रखना कि संसार में कोई किसी का नहीं है। यह संसार केवल मतलबी है जो अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आता है, और जब तुम्हारा इस संसार से मतलब निकल जाता है तो वह तुम्हें छोड़ देता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब किसी भी व्यक्ति पर विश्वास मत करना, क्योंकि संसार में सब अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव हूँ। आज तुमने मुझे इस धरती लोक पर आने के लिए विवश कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी परेशानी है कि तुम मुझे इतना याद कर रहे थे। तुम जानते हो कि तुम्हारे प्रभु तुमसे कितना प्रेम करते हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने दर्शन स्वयं देने चला आया हूँ। अब तुम घबराओ मत। मेरे द्वारा बताए गए रास्ते को अपनाकर उस पर चलने की तैयारी करो। मेरे संदेश को अनदेखा मत करना। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ देकर मुझे यह वचन देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई चीज़ों का तुम सदुपयोग करोगे और अपने जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त की गई चीज़ों का आभार व्यक्त करोगे। आज का मेरा खास संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का मेरा संदेश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी भक्ति से तुम्हें जो चीज़ें प्राप्त होंगी वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस रूप में तुम्हारे लिए आवश्यकता होगी, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, मैं हर रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने मन के भीतर कभी यह शक मत पैदा करना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं हैं। मेरे बच्चे, मेरा नाम ही महादेव है। मैं अपने भक्तों को किसी दुख में कभी अकेला नहीं छोड़ता।